ये उम्राह जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको देते हैं हज उम्राह जाने की जानकारी। मुरादाबाद में डबल फाटक पर ड्रीम फ्लाइट ट्रैवल जो आपको देता है उम्रा और हज पर जाने के लिए हर तरह की सुविधाएं। इसके अलावा अगर आपको मुरादाबाद से बाहर जाना हो जैसे अलीगढ़, दिल्ली, सहारनपुर आदि कहीं भी जाना हो तो इसके लिए भी कार और बस का भी पुख्ता इंतजाम है। अब आपको कहीं भी जाना हो परेशान होने की जरूरत नहीं। घर बैठे बैठे ड्रीम फ्लाइट ट्रैवल पर फोन मिलाइए और जानकारी पाइए। हमारा पता है ड्रीम फ्लाइट ट्रैवल, डबल फाटक का चौराहा, मुरादाबाद। आइए जानते हैं ट्रैवल के बारे में जानकारी ट्रैवल ऑनर के जुबानी से आपकी बात कराते हैं ट्रैवल के स्वामी से, जी हाँ, मोहम्मद फरीदी से। अगर मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे शब रात भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बढ़िया हुई है और होली भी जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? देखिए हमारी जो कंट्री है, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम लोग आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं और हमने इस बात का सबूत दिया शब बारात पर। हर इंसान ने एक दूसरे को बधाई दी, हमने होली की बधाई दी, उन्होंने शब बारात पर हमारा जो है वो कोऑपरेट किया। और इसी तरीके से इस भारत देश की यही एक खूबसूरती है और यही मैं समझता हूँ इसी को हमें आगे बढ़ाना है। अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को हमें यही सबक देना है कि हमें मिलजुल कर बिल्कुल एक भाई की तरह, एक जैसे एक छत के नीचे रहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर रहना है, अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। शासन और प्रशासन के बारे में क्या बताना चाहिए? बहुत अच्छा रोल रहा इस पे होली पर और शब बारात पर। एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा रोल रहा, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इसको जो है कंट्रोल किया और हमेशा से उन लोगों का साथ रहता है। नगर निगम की बात की जाए, नगर निगम के इंतजाम किस तरीके से? नगर निगम की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत देखिए रोड्स तो ख़राब है इस वक्त। मुरादाबाद की कंडीशन आपको मालूम है, सीवर लाइन की वजह से कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर सड़कें ख़राब हो रही हैं और उसकी वजह से काफ़ी। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारे साथ मुद्दा है वो है ट्रैफिक का। अगर हमें कहीं जल्दी जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि क्योंकि मैं ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ कि यहाँ पर हर तरफ से लोग आते हैं, तो अक्सर जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एम्बुलेंस जब फंसती है, उसके अंदर पेशेंट है, हो सकता है उसे हार्ट अटैक हुआ हो सकता है उसे कोई और बड़ी प्रॉब्लम हुई हो, और एम्बुलेंस जब फंस जाती है तो उसे 15-15, 20-20 मिनट तक रास्ता नहीं मिलता। तो हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें अवेयर होना है इस बात के लिए कि कम से कम हमें इस बात को समझना है जनता को कि हमारे पीछे अगर एम्बुलेंस है तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि पहले उसको हम रास्ता दें। हमें अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट हो रहा है हो जाए, लेकिन जो बीमार है वो हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसका इलाज शुरू हो जाए, यही हमारे लिए एक इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मौज़म फरीदी है। आपने ये फॉलोअप किया, किस नाम से फॉलोअप किया और किस? ये ड्रीम फ्लाई ट्रैवल्स है, एक टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी है और बेसिकली हमारा जो फोकस रहता है वो हज उम्रा के ऊपर रहता है। हज उम्रा का काम करते हैं हम लोग। उसके अलावा टिकटिंग वगैरह है, जो सिस्टम पे टिकट्स आते हैं, जैसे किसी को बाहर जाना है, दुबई जाना है या XYZ डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कहीं पर भी जाना है, तो उसके सस्ते फेयर्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, वीज़ाज़ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और उसके अलावा एयर टिकटिंग से लेकर वीज़ा से लेकर सारी सर्विसेज अवेलेबल है हमारे यहाँ। और उसके अलावा भी अगर आपको कोई बस चाहिए, कार चाहिए, उन सब चीज़ों का भी यहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, किसी को अगर कार चाहिए, मतलब कार आसपास के लिए या दिल्ली वगैरह के लिए, तो कितने रेट में शुरू होती है? कौन कौन सी कार? ये डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। किसी को लग्जरी कार अगर चाहिए तो उसके लिए वो भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई नॉर्मल चाहता है वो भी है, और कार रेंट हम रेंट पर कार देते हैं। और उसके अलावा हम रेलवे का भी काम करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन है, और उसके अलावा मनी ट्रांसफ़र वगैरह का काम भी है, आधार का भी काम है। मतलब एक छत के नीचे आपको सारी सर्विसेज मिल जाती हैं एक साथ, मनी ट्रांसफर भी करते हैं, सब चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा जैसे आपने बात की बस की, जी, तो कितनी सीटें बस है? देखिए हम लोग 15 सीटर्स भी देते हैं, 22 सीटर्स भी हैं, 24 भी है, और 52, 54 लग्जरी बसेस भी देते हैं, AC, नॉन AC, नॉर्मल। वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर को जैसी बस चाहिए हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा, बस के लिए कितनी देर पहले या कार के लिए कितनी देर पहले आपको फ़ोन किया जाए? देखिए अगर किसी को रिक्वायरमेंट होती है तो इंस्टेंटली भी दे देते हैं एकदम से, और वरना तो बेहतर तो यही है कम से कम 8-10 दिन पहले इंसान अपनी बुक कराए ताकि बाद में परेशानी ना हो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जिस तरीके से क्योंकि हज आने वाला है, तो हज की, तो उसके लिए उम्र के लिए कितने का पैकेज आपका है?
देखिए, हज अलग है, उम्रा अलग है, ठीक है। हज के लिए हज कमेटी भी सर्विस दे रही है, हज कमेटी ऑफ इंडिया, और प्राइवेट भी होता है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के लिए हम लोग सिर्फ हमारे ऑफिस में फॉर्म्स फिल किए जाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है। आपको हज पर जाना है, आप आइए, अपना फॉर्म फिल कराइए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कराइए। यहाँ पर आपको जो है वो फॉर्म फिल कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, खिदमत खल्क के लिए। आपका कोई इंतजाम नहीं वहाँ पर के कस्टमर को आप ही भेजें और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दें? जी, हज सुविधाएं कमेटी ऑफ इंडिया में अगर आप जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, तो वहाँ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्या, किसी का भी कोई लेना देना नहीं है, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया ही उसकी जिम्मेदार होती है। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट हज की। तो हम लोग प्राइवेट पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं। प्राइवेट पैकेजेस में वहाँ पर होटल्स हैं, खाना है, आना जाना, सब कुछ एवरीथिंग उसके अंदर इंक्लूड होता है, हर चीज़ होती है उसके अंदर, पैकेज के अंदर। और वो जो प्राइवेट पैकेजेस आएंगे वो आएंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया के, जब फॉर्म्स बंद हो जाएंगे 20 मार्च को, 20 मार्च शाम 5 बजे उसके फॉर्म बंद हो जाएंगे भरने, उसके 4 या 5 दिन के बाद प्राइवेट पैकेजेस हमारे लॉन्च हो जाएंगे। तो बात वो है कि मतलब हर तरीके की सुविधा वहाँ मिलेगी और आपकी तरफ से जाएंगे? जी जी प्राइवेट जाएंगे जी। अच्छा, बात करते हैं उम्रे की। जी, अगर उम्रे पर जाना है तो लगभग उम्रे का कितने का पैकेज है? देखिए, उम्रे का अभी रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में उम्रा बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, उम्रा महंगा भी हो जाता है रमज़ान में। अगर उम्रे की बात करूं तो कोविड से पहले जो कंडीशंस थी वो अलग थी, और कोविड के बाद से जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरह चेंज हो चुकी हैं। पहले उम्रा आराम से 50,000 रुपये में हो जाया करता था, ईज़िली इंसान जाके 15 दिन 50,000 में अपना कर लिया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि एयर फेयर जो एरोप्लेन के टिकट्स हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं, वीज़ा बहुत महंगा हो गया है, और मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर जो होटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए हैं। दूसरी बात, अभी वो एक मास्टर प्लान ले आए हैं मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर, और एकदम से 1 फरवरी से उन्होंने काफ़ी सारे होटल्स जो हैं वो तोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। इस वजह से वहाँ अफरा तफरी का माहौल है, और रमज़ान में जो बुकिंग्स वगैरह हो रही हैं होटल्स की वो बहुत ज़्यादा, मतलब डबल से भी ज़्यादा रेट्स पर हो रही हैं। इस वजह से इसका इफेक्ट भी पड़ रहा है, उम्रा जो है वो महंगा होता चला जा रहा है। हमारे पास रमज़ान से पहले के पैकेजेस भी मौजूद हैं, रमज़ान के पैकेजेस भी मौजूद हैं, रमज़ान के बाद के पैकेजेस भी मौजूद हैं, और उसके बाद उम्रा बंद हो जाएगा, कुछ दिन बाद हज आएगा, हज के पैकेजेस भी मिलेंगे इंशाल्लाह, और हज के बाद से फिर मुसलसल ये स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी दोबारा उम्रे वाली। अच्छा, जनता को जैसे आपसे कोई मिलना चाहे जी, और जैसे उम्रे को लेकर और हज को लेकर जैसे कोई संपर्क करे तो कैसे करे आपसे? देखिए, एक ऑफिस है हमारा डबल फाटक पर, जहाँ ये संभल वाला जो पुल है इसके बराबर से, और एक ऑफिस है हमारा गोकुलदास कॉलेज पर तबेले में, और एक ऑफिस है हमारा संभल में। उसके अलावा हमारे पास ये भी सर्विस है कि अगर कोई अपने घर पर बुलाना चाहता है, वहाँ समझाना चाहता है, तो हमारे ऑफिस से आप कॉल कीजिए और टाइम लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, और हमारे ऑफिस से बंदा चला जाएगा और सारा प्लान समझा देगा। जानना चाहते हैं दर्शक के, आपका मोबाइल नंबर क्या है? मेरा मोबाइल नंबर है 9045002200, और एक मोबाइल नंबर है 897999999678। एक दफ़ा दर्शक को जानना चाहेंगे। 904500222200, 897999999678, ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा नाम इतरत हुसैन बाबर है। तो हुसैन जी, जैसे देखा जा रहा है नगर निगम के मामले में कि शब कदर पर और होली पर आपकी नज़र में सफाई किस तरीके की थी? क्या मानते हैं सफाई को लेकर, अच्छी थी या बुरी थी? मतलब ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी नगर निगम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। लेकिन नगर निगम के साथ साथ हम जनता के, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम उनका सहयोग करें। ज़रा सारा इस सफाई व्यवस्था में कुछ लापरवाही जनता की तरफ से भी होती है। सारा दोष नगर निगम को या किसी अधिकारी को दे, या किसी एक उसको दे देना, महापौर को दे देना, ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादा दायित्व हमारा है, लेकिन निगम ने अपनी सी कोशिश करी, वो सही व्यवस्था की। अच्छा, अगर देखा जाता है कि मुरादाबाद में जगह जगह जाम वगैरह होते हैं, हाँ, ये जाम की स्थिति तो मतलब आपकी नज़र में कुछ ऐसा रास्ता है? क्योंकि अधिकारी भी चाहते हैं कुछ जनता बताए, क्योंकि आप भी एक नागरिक हैं, तो जनता बताए कोई ऐसी चीज़ है जिससे जाम की, आपके मन में कि जाम खत्म हो जाए, कल को आपको मौका मिले कुर्सी बैठने जाम की समस्या के लिए तो सबसे बड़ा प्रशासन को कोई रोड मैप ऐसा तैयार करना चाहिए जिससे कि आम जन को सहूलत मिल सके। क्योंकि जाम में मरीज भी फंस जाता है, कभी कभी एम्बुलेंस को जगह नहीं मिल पाती,
बहुत परेशानी का सब, किसी की ट्रेन मिस हो जाती है इस चक्कर में, जाम के सिलसिले में। इसलिए कुछ न कुछ जनता के सहयोग से कुछ ऐसा प्लान बनना चाहिए। मतलब फिर भी किस तरीके का? जैसे अब ये ऑटो रिक्शाओं का एक रूट उन्होंने तय करा है कि हाईवे पर नहीं जाने दें, लेकिन उस पर कोई नियंत्रण नहीं है किसी भी तरह का। प्रशासन की थोड़ी सी इसमें लापरवाही है। अगर प्रशासन चाहेगा तो जाम की समस्या का समाधान है। जैसे ये पुल डबल फाटक का, मुरादाबाद का डबल फाटक का पुल खुला है, तो इस पे अभी तक तो पैदल और दो पहिया वाहन। तो क्या आपकी राय है, क्या इस पे ई रिक्शा वगैरह दौड़ने चाहिए, कारें दौड़नी अब इस पे चाहिए, या इससे आसानी है इससे दो पहिया ई रिक्शा को परमिशन मिल जानी चाहिए, क्योंकि आम जनता को थोड़ी सहूलत मिल जाए, ई रिक्शा चालू हो जानी चाहिए। चालू हो जाए।